Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Magra Punjla, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Priyar Nagar, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, your English teacher. Welcome to online studies for class 9th. वी आर स्टडिंग ग्रामर, हम ग्रामर कर रहे हैं, व्याकरण कर रहे हैं इंग्लिश की, और एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं। एक्टिव पैसिव में 2 सेशन ऑलरेडी ओवर हो गए। एक में हमने एक सेशन पूरा हमने खाली डेफिनेशन और उसके नियम कानून कायदों के बारे में कैसे बनते हैं उसके बारे में किया, और कल हमने प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं उसके बारे में सीखा था। तो 3 टेंस का आप बोलते भी 4 टेंस होता है, चौथा टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। मैंने बताया था कल कि उसमें बी फॉर्म होता है। जब बी फॉर्म होता है जिस एक्टिव वॉइस के अंदर, उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। वो कौन सा टेंस था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट पास्ट सिंपल टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदले, हाउ टू कन्वर्ट देम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले बात यही होती है कि जब हम कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसको एक्टिव वॉइस के वाक्य को टेंस पहचानना पड़ता है, कौन से टेंस का वाक्य है। फिर उसमें हम ये पहचानना पड़ता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब पहचान में आ जाते हैं तो इजीली यू कैन कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले जो हमने टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर सीखा था कि हम लोग नॉर्मल वाक्य कैसे बनाते हैं। तो पास्ट सिंपल के अंदर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म, जिसको सेकेंड फॉर्म बोलो या पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो साधारण वाक्य बनते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। आई वेंट, ओ मैं घर गया। आई आई बॉट ए वॉच, मैंने घड़ी खरीदा। तो ऐसे कोई भी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। अब इन्हीं वाक्यों को एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो नियमानुसार ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, और पास्ट सिंपल टेंस के वाक्यों में जो बी फॉर्म आता है वो वाज और वर आता है। वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। साधारण हम लोग पास्ट सिंपल टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव बदलने का ये फॉर्मूला है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, इफ ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर we will use watch, if object is plural we will use verb, or it is always that we have to use verb की third form in passive voice, by plus subject। तो this structure you have to remember, ये आपको structure पता है तो easily you can उनको आप passive voice में बदल सकते हैं। Now we'll go for some examples। मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, और ये PDF देख के आप और प्रैक्टिस करिए। They found him guilty of murder, जो पहला वाक्य। दे सब्जेक्ट है, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। हिम या ऑब्जेक्ट है, गिल्टी ऑफ मर्डर, ये मर्डर किसको बोलते हैं? अपराध, और किसी को दोषी ठहराने को गिल्टी बोल के उसको अपराध का दोषी ठहराया गया है या पाया गया है। सो आपको ये पता, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज मैन वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट, गिल्टी ऑफ मर्डर, ये पूरा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और आपको जब साधारण हम बनाते हैं तो यू हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, या जो मैन वर्ब के बाद हिम, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट रूप क्या हो गया? ही। पास्ट टेंस है तो ही एक सिंगुलर है, वाज आया। ये फाउंड का थर्ड फॉर्म फाउंड ही होता है, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम, लिखो तो नहीं लिखो तो चलता है, अनवांटेड ऑब्जेक्ट है। और लिखना है तो लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अनवांटेड हमको ओमिट करो, उससे बचो। और देखिए, ही कॉट द थीफ बिहाइंड माई हाउस, उसने मेरे घर के पीछे चोर को पकड़ा। बिहाइंड बोलते हैं पीछे को। अब ये ही एक वचन है, सब्जेक्ट है, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट, थीफ बोलते हैं चोर को। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मैन वर्ब को पहचान लिया। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ये कॉट के बाद, ये मैन वर्ब के बाद द थीफ क्या है? ऑब्जेक्ट। पहले आ गया द थीफ, वो वाज एक वचन है तो क्या आ गया? वाज कॉट बिहाइंड माई हाउस बाय हिम, या थीफ वाज कॉट बाय हिम बिहाइंड माई हाउस, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो, जहाँ पे वर्ड सेटअप सही होते हैं वहाँ अदर वर्ड्स लिख दो, कई बार पीछे भी लिख सकते हैं।
सी गेव मी ए ब्यूटीफुल फ्लावर ऑन माई बर्थडे। अब सी सिंगुलर है सब्जेक्ट और गिव का सेकंड फॉर्म गेव, पास्ट सिंपल वाक्य हो, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ए ब्यूटीफुल फ्लावर ऑन माय बर्थडे। यहाँ पे हालांकि दो है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप दोनों से बना, लेकिन परीक्षाओं में आपके 10th स्टैंडर्ड में वो क्या करते हैं, आपको पहले ऑब्जेक्ट लिख करके वो डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं, आपको बनाना पड़ता है उसका पैसिव वॉइस। सो नॉर्मली फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आई होगा, पास्ट सिंपल है, आई के साथ वाज आएगा, आई वाज गिवन, थर्ड फॉर्म गेव, गिव गेव गिवन, आई वाज गिवन ए ब्यूटीफुल फ्लावर ऑन माय बर्थडे बाय हर, बाय हर मतलब उसके द्वारा, कि मुझे मेरे जन्मदिन पर एक अच्छा गुलदस्ता या फूल उसके द्वारा दिया गया, ठीक है। दे पुट मैंगोज ऑन द टेबल, देखो ये पुट पुट तीनों एक ही वर्ब होता है, इसलिए उन्होंने टेबल पर मैंगो रखा, पुट कमल रखा, तो यहाँ पे पुट यहाँ मेन वर्ब है और यहाँ मैंगोज ऑब्जेक्ट है, या मैंगोज पहले आ गया, बहुवचन है, इसके सेकंड या वर आ गया, पुट ऑन द टेबल बाय देम, ये बाय देम नहीं भी लिखते हो तो ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट माना गया है। सीता sang ए सॉन्ग, सिंपल वाक्य है, ए सॉन्ग वाज sung बाय सीता, ही रॉट ए लेटर, ए लेटर वाज रिटन। ये देखना है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओके बाई लगा के उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो। तो ये एंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यू कैन प्रैक्टिस। मैं दो और आपको लास्ट वाले बता देता हूँ। ए बॉय हिट द डॉग विथ स्टिक। अब देखो हिट एक मैन वर्ब है, हिट का मतलब होता है मारना, लड़के ने छड़ी से कुत्ते को मारा, अर्थ यही निकलेगा यहाँ पे, पास सिंपल टेंस का, हिट 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 होता है। ए बॉय हिट द डॉग विथ द स्टिक, ओके, विथ ए स्टिक, एक लकड़ी से या एक छड़ी से। तो यहाँ पे हिट मैन वर्ब है, द डॉग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, द डॉग एक वचन है, वॉज हिट, ठीक है, द डॉग वाज हिट विथ ए स्टिक। अब ये पहले लिखो क्या चाहते हैं, द डॉग वाज हिट बाय हिम विथ ए स्टिक, अच्छा नहीं लगेगा, द डॉग वाज हिट विथ ए स्टिक बाय हिम। ही डिड हिज वर्क, अब यहाँ पे डिड आया ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मैन वर्ब है, डू डिड डन, डू मैन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, तो ही डिड हिज, उसने अपना काम कर लिया। अब हिज वर्क यहाँ पे पूरा, हिज खाली नहीं होता, हिज पॉसेसिव ऐसे नहीं लिख सकते हैं बिना, तो यहाँ पे साथ में कोई दूसरी चीज साथ में जुड़ी होगी, हिज वर्क वॉज डन, डू डिड डन बाय ही का ऑब्जेक्ट रूप हिम होता है। अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं पास्ट सिंपल टेंस के वाक्यों। तो पैसिव इंट्रोगेटिव का मतलब है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू और डज आता है, तो पास्ट सिंपल में क्या आता है, डिड सब्जेक्ट के पहले क्या शब्द पहले बोलते हैं, तो लेकिन ये तो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन ये डू डज डिड पैसिव वॉइस में नहीं आते हैं, उसके बदले में प्रेजेंट सिंपल में जैसे हमने क्या यूज किया था, इज आर एम किया था, वैसे ही पास्ट सिंपल के अंदर पैसिव वॉइस बनाते समय वाज और वर का प्रयोग करेंगे। वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, ओके, बाई लिख सकते हैं यहाँ पे, बाई प्लस सब्जेक्ट, ओके, बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे विल डू सम एग्जांपल, डिड यू सिंग ए सॉन्ग, क्या शब्द पहले बोलें, क्या आपने एक गाना गाया, तो यहाँ पे डिड पर्सन यू, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं है, डिड एक वचन के साथ में, बहुवचन के साथ में, नॉर्मल, तो एक्टिव वॉइस में हम डिड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन यहाँ पे आपको अभी ये एक्टिव से पैसिव में बदलना, यू या सब्जेक्ट है, सींग या मैन वर्ब है, ए सॉन्ग या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा ए सॉन्ग, लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक है तो वाज भी पहले आ जाए, वाज ए सॉन्ग संग बाय यू, ये यू का वापस ऑब्जेक्ट रूप यू हुआ। डिड यू स्टील माई बुक, क्या आपने मेरी किताब चुराई, स्टील का मतलब होता है चुराना, चोरी करना। माई बुक यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाज माई बुक स्टॉलन बाय यू, ये माई बुक वापस ऑब्जेक्ट आ गया, एक वचन था वाज स्टॉलन बाय यू। डिड आई नॉट हेल्प यू, क्या मैंने आपकी सहायता नहीं की, ठीक है, यू प्लूरल होता है भाई अंग्रेजी में, इसलिए वर आया, वर यू नॉट हेल्प बाय मी। whom did you call, आपने किसको बुलाया, तो whom did you call को who was called by you, ऐसे हम इसको बदल सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो हु को हु वाज कॉल्ड बाय यू। एक वो और देखो पीछे के लास्ट के, डिड द मर्चेंट बाई 6 डजन शर्ट्स। डिड पहले आया, क्या व्यापारी ने 6 दर्जन कमीज खरीदे। क्या व्यापारी ने 6 दर्जन कमीज खरीदे, शर्ट को, कि 6 डजन। यहाँ 6 डजन है तो यस नहीं लगेगा, या एक ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, ये द मर्चेंट सब्जेक्ट है, बाई मैन वर्ब है, 6 डजन है ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। लेकिन ये 6 डजन प्लूरल है यहाँ, तो यहाँ इसके पहले वर आ गया। वर 6 डजन शर्ट्स, ये पूरा है 6 डजन शर्ट्स, पूरा ऑब्जेक्ट है। 6 डजन, 6 डजन क्या है, ऐसा तो खाली 6 डजन क्या मीनिंग नहीं रहता। 6 डजन शर्ट्स bought by the merchant. Did anyone ask any question about me? क्या हिंदी होता है? Did anyone ask any question about me? क्या किसी ने मेरे बारे में प्रश्न किया? Anyone कोई, या कोई किसी ने, या कोई मेरे बारे में कोई प्रश्न किया, कोई का मतलब any, about me। तो यहाँ पे देखो ध्यान दीजिए, anyone यहाँ सब्जेक्ट है, ask यहाँ मैन वर्ब है, did के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एनी क्वेश्चन यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? अब पास्ट सिंपल है, एनी क्वेश्चन पहले ले लिया, देखो एनी क्वेश्चन सिंगुलर है इसलिए वाज एनी क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट मी, बहुत सिंपल हुआ। ओके, नाउ वी विल डू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना। तो सबसे पहले आपका उसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो यहाँ पर इज आर एम का पास्ट टेंस क्या होता है? वाज वर, ये हमने सीखा था टेंस में। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। व्हाट इज वर्ब की फोर्थ? आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब के साथ में आईएनजी रहेगा, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस। अब ऐसे वाक्यों को जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हो तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, और जो बी फॉर्म है, बी वर्ब है, वाज वर, वही वापस आते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, और घर से जो जोड़ा जाता है पैसिव वॉइस में वो बीइंग शब्द होता है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी पैसिव वॉइस में हमेशा कोई भी टेंस होने दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, विल डू 2-3 एग्जांपल्स। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, सिंपल, मैंने 3 एग्जांपल लिखे, आप उसको देखिए। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, वाज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मैन वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता, फुटबॉल सिंगुलर, वाज आया, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, यहाँ पे बाई के बाद में ही का क्या बन गया? हिम बन गया। शी वाज सिंगिंग सॉन्ग्स, ये सॉन्ग नहीं लिखा, सॉन्ग प्लूरल है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो सॉन्ग्स पहले आ गया। सॉन्ग्स वर बीइंग संग, बीइंग घर से जोड़ा आपने, बाय हर। ओके, काउज वर बीइंग मिल्क, शी वाज, अभी यहाँ सब पहले ये लिखा, शी वाज मिल्किंग काउज इन द इवनिंग, क्या अर्थ हुआ? वह शाम को गायों का दूध निकाल रही थी। देखिए मिल्क वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। यहाँ देखो मेन वर्ब के रूप में मिल्क आया, तो मिल्क हुआ, वाटर हुआ, ये जो लिक्विड होते हैं इनको हम लोग वर्ब में भी यूज कर सकते हैं और नाउन में भी यूज करते हैं। तो इस वह शाम को दूध निकाल रही थी, तो क्या निकाल रही थी? दूध निकाल रही थी। शी वाज मिल्किंग काउस, गायों का दूध, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये काउस ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब के रूप में, तो काउस पहले आ गया, प्लूरल है, वर आ गया, काउस वर बीइंग मिल्क्ड, मिल्क देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, इन द इवनिंग बाय हर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, तो वाज वर पहले आ गया, और जब आप एक्टिव से पैसिव में बनोगे तो भी यही वाज वर रहेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये बीइंग शब्द ऑब्जेक्ट के पहले, बाकी सब कुछ एज नॉर्मल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 3 एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ही कम ही लिखे हैं, जितने कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। वाज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही थी? यहाँ पे क्या पहले प्रश्नवाचक है, वाज ही सिंगिंग ए सॉन्ग,
क्या अभी यहाँ पे आपने देखा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, लेकिन प्रश्नवाचक है एक तो इसलिए सिंगुलर, वाज पहले आ गया, वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम, ये ही का क्या हो गया, हिम। वर यू प्लेइंग हॉकी, अब क्या खेल, हॉकी ऑब्जेक्ट है, हॉकी पहले आ गया, वाज हॉकी बीइंग प्लेड बाय यू, वाज ही डिस्टर्बिंग यू, क्या आपको परेशान कर रहा था, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, मेन वर्ब क्या है, डिस्टर्बिंग, और यू क्या, ऑब्जेक्ट, तो पहले आ गया, प्रश्नवाचक है, यू प्लूरल होता है अंग्रेजी में, इसलिए क्या आ गया, वर यू बीइंग डिस्टर्ब बाय हिम। नाउ वी विल जंप टू पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट टेंस हमने सीखा था, जो नॉर्मल इसके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वैसे अंग्रेजी में, बिफोर और आफ्टर के साथ मैंने बहुत एग्जाम्पल कराए थे जब मैंने टेंस पढ़ाया था। लेकिन नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि बिफोर होता है तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर होता है तो आफ्टर के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन अभी हम बात करते हैं साधारण वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और इसका हेड का हेड ही रहता है, और घर से कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें बिन जोड़ते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके एक्टिव वॉइस में भी होती है और पैसिव वॉइस में प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का होता है। नाउ सी सम एग्जांपल, ही हैड रिटन ए स्टोरी, वह एक कहानी लिख चुका था या उसने एक कहानी लिख दिया था। तो ही सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, रिटन यहाँ पे मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए स्टोरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पहले आ गया, स्टोरी हैड बीन रिटन बाय हिम, ये सब करते आ रहे हैं। ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला उसका जीता था या जीत चुका था, तो यहाँ द फर्स्ट प्राइज पूरा ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया, द फर्स्ट प्राइज हैड बीन वॉन। हम ये घर से जोड़ना पड़ता है जब आप पैसिव वॉइस बिन शब्द बाय हिम। सी हैड संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग के पूरा ऑब्जेक्ट है, उसने एक सुंदर गाना गाया था, एक सुंदर गाना गा चुकी थी। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर। शीला हैज पेंटेड हाउस, शीला ने घर को पेंट कर दिया था। हाउस हैज बीन पेंटेड बाय शीला, हाउस हैज बीन पेंटेड बाय शीला। ओके, दे हैड डिलीवर्ड स्टोरीज, उन्होंने कहानी कह दी, डिलीवर्ड बोल दिया, तो स्टोरीज हैव बीन डिलीवर्ड, देने को या कहने को सब डिलीवर्ड बोलते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, हेड पहले आ जाएगा, नॉर्मल में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ये हेड वही है पहले, ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस पैसिव वॉइस। हैड यू फिनिश द वर्क, क्या आपने खाना, क्या आपने अपना काम कर लिया, कर चुके थे, तो क्या शब्द पहले, लेकिन यहाँ पे द वर्क ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया द वर्क, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, बिन अपने तरफ से जोड़ा, थर्ड फॉर्म फिनिश बाय यू। वाई हैड ही ब्रॉट लिकर, कि वो लिकर मतलब दारू या शराब, वो शराब क्यों ला चुका था, क्यों लाया था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, लिकर है, तो वाई तो WH वर्ड में स्थान चेंज नहीं होता, WH वर्ड वहीं रहता है। ओके, तो वाई पहले आ गया, लिकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आया, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य होता तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले आती है। वाई हैड लिकर बीन ब्रॉट बाय हिम, ब्रिंग ब्रॉट, लाने का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है। तो वी हैव कंप्लीटेड पास्ट टेंस एंड पास्ट टेंस के अंदर ये तीन टेंस होते हैं, चौथे का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, आर टेंस सेंटेंस आर नॉट फिजिबल, आर नॉट फिजिबल लेना चाहिए ना, फिजिबल, कि वो फिजिबल प्रायोगिक रूप में हम उसको नहीं बना सकते हैं एक्टिव से पैसिव, क्योंकि उसमें क्या होता है, बी फॉर्म होता। ओके, वन मोर टेंस वी विल कंप्लीट टुडे। ओके, फ्यूचर सिंपल टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलता, ताकि कल हम इसको फिनिश कर सकते हैं, 4 सेशन में आपका एक्टिव पैसिव समाप्त हो जाएगा। ओके, जो डाउट है, ऑल योर डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड इन स्कूल्स, बिकॉज ऑन 2 अगस्त योर स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन, 2 तारीख को अगस्त को खुलने जा रहे हैं। जितने डाउट है, ऑल डाउट आई विल क्लैरिफाई इंडिविजुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये नोट जरूर लिखिएगा। फ्यूचर सिंपल टेंस, अभी फ्यूचर की बात करते हैं, तो भविष्य काल के वाक्यों के जो होता है सिंपल टेंस बात करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पता विल और सेल आता है, हमने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर में सीखा था।
और वैसे विल और सेल हमने और कहाँ सीखा था, मॉडल वर्ब में। तो मॉडल वर्ब का जो हम एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम भी जो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस वाला सेम रहता है। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, वुड, कुड जो भी है उनमें जो यही फॉर्मूला रहता है। हालांकि मैं अलग से समझा रहा हूँ, उनका भी मैंने आगे लिखा है कि मॉडल वर्ब के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, बट वहाँ पे नियम सेम है, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हर एक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस के वाक्यों का नॉर्मल तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल, कोई एक हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ गया, विल सेल जो भी लगाना है आपको सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, प्लस बी शब्द घर से जोड़ते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट, ओके, पैसिव वॉइस। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स। शी विल सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी टुमारो, कल वह पार्टी में एक गाना गाएगी, मतलब कल गाएगी, फ्यूचर सिंपल है। तो अब यहाँ पे देखोगे विल तो हेल्पिंग वर्ब है, सिंग मैन वर्ब है, ए सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया। ए सॉन्ग विल बी, ये बी फॉर्मूला के अनुसार, सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म, इन द पार्टी टुमारो बाई हर। आई विल राइट ए ईमेल, मैं एक ईमेल लिखूंगा। तो यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट, एन ईमेल, तो वहां पे पहले आ गया एन ईमेल विल बी रिटर्न, देखो बी बाई मी, आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, मी। शी विल प्रेजेंट ए प्रोग्राम टुमारो, कल वह एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर, आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो ऑब्जेक्ट कब, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, मुख्य क्रिया के बाद तुरंत बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है। ए प्रोग्राम विल बी प्रेजेंटेड टुमारो बाय हर। एक लास्ट और देखिए एग्जांपल, ही विल हेल्प यू, वह आपकी सहायता करेगी, नॉर्मल वाक्य है फ्यूचर सिंपल का। अब आपको देखो भाई हेल्पिंग विल सेल आ गया, मैन वर्ब आ गया, यू ऑब्जेक्ट है, तो यू पहले आ गया और विल लगा दिया, यू विल बी हेल्प्ड बाय हिम। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं फ्यूचर सिंपल के वाक्यों को, उनको कैसे बनाते हैं देखिए उनको। तो ये सेल और विल पहले आ जाते हैं और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, प्रश्नवाचक की बात करते हैं सेल और विल कोई पहले आ जाएगा, ये बी घर से जोड़ते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आता है पैसिव वॉइस में। अब 3 एग्जाम्पल देखिए छोटे छोटे। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। अब आपने देखा विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, प्रश्नवाचक के पहले क्या शब्द भी हमने बोला, यू सब्जेक्ट है, हेल्प मैन वर्ब है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये मी ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई के पहले प्रश्नवाचक वाक्य हमको क्या लगाना चाहिए, सेल, अच्छा रहता है। आई और वी के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका यूज करो, सेल का। सेल आई बी हेल्प्ड बाई यू, विल यू बाई ए न्यू कार, क्या आप एक नई कार खरीदोगे। तो यहाँ पे ए न्यू कार ऑब्जेक्ट है, ए न्यू कार, विल पहले आ गया, विल ए न्यू कार बी बॉट बाय यू, क्या आपके द्वारा खरीदी जाएगी। विल यू प्ले द फाइनल मैच, क्या आप फाइनल मैच होते हैं मैच में जो लास्ट में खेला जाता है फाइनल मैच बोलते हैं, द फाइनल मैच, देखो द फाइनल मैच पूरा ऑब्जेक्ट है, विल पहले लग गया, विल द फाइनल मैच बी प्लेड बाय यू, क्या फाइनल मैच आपके द्वारा खेला जाएगा। सो ये हमने एक फ्यूचर का टेंस किया, एक और फ्यूचर का बचता है, फिर इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, तो कल हम कोशिश करेंगे इसका कंप्लीट करने की। अगला टेंस फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, क्योंकि उसमें क्या होता है, बी फॉर्म होता है उसका। जब एक्टिव स्ट्रक्चर पता है आपको, सब्जेक्ट विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस, तो जहाँ बी होता है वहाँ एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। ओके, टुडे विल फिनिश इट हियर ओनली and tomorrow will be continue with future perfect tense. Have a nice day. Thank you.